मानते हुए मैंने गीत लिखा और आइए फिल्मी धुन कह रही है। क्या कि सारा सारा दिन तेरी यादें। आराम से बेटा, आराम से, और वहीं बैठो। शाबाश, शाबाश बेटा, बात ठीक। बहुत है, क्या बात है। चैन कहीं ना तूने दिल से जो मुझको बुलाया, तूने दिल से जो मुझको बुलाया, मैं भागा चला आया, मैं दौड़ा चला आया हो। प्रभु राम शयन कक्ष में बैठे हुए थे। लक्ष्मण उनके समक्ष पहुंचे। लो। लक्ष्मण जी पहुंचे प्रभु के समक्ष और जाते वक्त प्रभु के पैर पकड़ लिए। प्रभु राम सोच नहीं पाए। उन्होंने कहा भैया क्या हो गया? लक्ष्मण रो रहे हैं। उनके अश्रु जल से प्रभु राम के चरण धुल रहे हैं। क्या बात है? राम परेशान है कि आखिर भाई को हो क्या गया है। उनसे पूछा भ्राता लखन मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है। तो लक्ष्मण रोते हुए कहने लगे कि भैया भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे सजा दीजिए। प्रभु राम कहने लगे कैसे? कहा कि मुझसे गलती इसलिए हुई कि मैंने कभी आपकी सेवा की ठीक है, लेकिन मैंने कहीं पर आपकी बात नहीं मानी। क्या बात है? बहुत सुंदर। और रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। प्रभु राम कहने लगे कि नहीं भैया, जहां तक मैं जानता हूं 14 वर्ष वनवास में मेरे साथ रहे हो, मैं जानता हूं आपसे कोई त्रुटि हो नहीं सकती। कहने लगे प्रभु राम क्या? कि भैया नींद नारी तज भोजन, क्या बात है? भैया नींद नारी तज भोजन, हे भ्राता आपने की सेवकाई दे। लखन भाग्यवान के, भाग्यवान के
भाग्य में होता भाग्यवान के भाग्य में होता आपके जैसा भाई भाग्यवान के भाग्य में होता आपके जैसा भाई। तभी लखन रोते हुए कहने लगे कि नहीं भैया नहीं ना बोले राम से तेरे नाम बोले राम से शेषा अवतारी बोले राम से शेषा अवतारी। रुक बेटा मैं नहीं हूँ आज्ञाकारी मैं नहीं हूँ आज्ञाकारी और जब मैं आपका आज्ञाकारी नहीं हूँ तो सजा है अवध बिहारी तो सजा है अवध बिहारी। मैं नहीं हूँ आज्ञाकारी मैं नहीं हूँ आज्ञाकारी। प्रभु राम कहने लगे कि मैं ये बात मानता नहीं जब भी मैंने जो कार्य आपको दिया वो आपने किया क्या बात है मेरी आज्ञा का उल्लंघन कभी आपने नहीं किया। तो लक्ष्मण रोते हुए कहने लगे भैया याद करो जब पर्णकुटी में मां जानकी की हिफाजत के लिए हमें छोड़कर आप स्वर्ण हिरण के पीछे चले गए थे। क्या बात है बेटा बहुत सुंदर। और जब मुझे मां जानकी की रक्षा के लिए कुटिया में रोक दिया था उस समय मारीच आपकी आवाज में लखन लखन चिल्लाने लगा। ये आवाज सुनकर माता बहुत दुखी हुई और जब दुखी हुई तो उन्होंने मुझको बहुत बुरा भला कहा। तो जब कहा तो कहना पड़ा कहने लगे लखन क्या कि भैया मां बहनों से व्याकुल आराम से और वहीं जाओ शाबाश शाबाश नंबरदार। भैया मां बहनों से व्याकुल मेरा अंतःकरण न होता हो। तो भैया आज्ञा पालन कर मैं करता आपकी आज्ञा पालन कर मैं करता तो मां का हरण न होता। लेकिन मां ने उस आज्ञा को निभाने नहीं दिया। तो जब निभाने नहीं दिया तो रावण छल करके ले गया। आज्ञा पालन मैं करता तो मां का हरण न होता। फूल भाई फूल भाई फूल भाई है भारी भाई फूल भाई है भारी। मैं नहीं हूँ
आज्ञाकारी, मैं नहीं हूँ आज्ञाकारी। राम ने कहा कोई बात नहीं लक्ष्मण, क्योंकि वहां पर मां ने, क्योंकि तुम्हारी भाभी मां के समान है और मां ने अगर कह दिया आपसे कि जाओ तो वहां उल्लंघन वाली कोई बात नहीं। तो फिर लक्ष्मण दुखी हुए, वो कहने लगे नहीं भैया, याद करो जब सीता जी का त्याग आपने किया और मुझसे आपने मुझे आदेश दिया था कि जाओ इसी समय जानकी को वन छोड़ कर आओ, वो लौटते वक्त मां जानकी का हाथ काट के लाना आपने कहा था। तो सुनो भैया, सुनो। अपने कर सिया कर को, क्या बात है? अपने कर सिया कर को काट के लेकर आना हो। तो भैया आपने ये आज्ञा तो दी थी, लेकिन नामुमकिन था साथ हाथ है, नामुमकिन था साथ हाथ है, नाथ मातू का लाना। और तब मैंने विश्वकर्मा के द्वारा मां जानकी का नकली हाथ बनवाया, वो वही आपके सन्मुख लेकर आया था। तो यहां भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन हुआ मुझसे। तो जब हुआ तो कह रहा हूं, क्या त्रुटि हुई जो हमने स्वीकारी, त्रुटि हुई जो हमने स्वीकारी, मैं नहीं हूँ आज्ञाकारी, मैं नहीं हूँ आज्ञाकारी। प्रभु राम कहने लगे ठीक है, आपने आज्ञा का उल्लंघन किया, लेकिन मैंने कोई सजा नहीं निर्धारित की थी, इसलिए ये गलतियां माफ हैं। तो लक्ष्मण कहने लगे ठीक है भैया, लेकिन आप किसी से बात करने के लिए आए थे, क्योंकि स्वयं धर्मराज आए थे। कहीं कहीं मिलता है कि धर्मराज आए थे और कहीं कहीं मिलता है नारद भी आए थे। आप धर्मराज से बात करने के लिए, क्योंकि धर्मराज ने आपसे कहा कि मैं अकेले में आपसे बात करना चाहता हूं। क्या बात है? तब आपने मुझे आज्ञा दी कि लक्ष्मण इस कक्ष में कोई आने न पाए, अगर कोई आ गया तो वो मृत्यु दंड का भागीदार होगा। आप बात कर रहे थे, लेकिन इधर अचानक दुर्वासा ऋषि आ गए और उन्होंने आपसे मिलने की इच्छा जाहिर की, और जब इच्छा जाहिर की तो मैंने मना कर दिया, और जब मना किया तो उन्होंने कहा कि अगर इसी वक्त मुझे राम से मिलने नहीं दिया गया तो मैं अयोध्या को राख कर दूंगा। तब मैंने विचार किया कैसे कि आपको ये बात जाऊं और बताऊं, तो इसलिए भैया विपत्ति अवध पर देख अवधपति, विपत्ति अवध पर देख अवधपति, मन मेरा अकुलाया हो। तब करके उल्लंघन आज्ञा का मैं, करके उल्लंघन आज्ञा का मैं आपके सन्मुख आया। क्योंकि आपने कहा था जो भी आ जाएगा वो मृत्यु दंड का भागीदार होगा, इसलिए कह रहा हूं भैया, धारो धनु पे सर हे धनुधारी,
धारो धनु पे सर के धनुधारे, मैंने